नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। उससे संबंधित 3 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की एक बहुत ही बड़ी भौतिक विशेषता पश्चिमी कार्डिलेरा या प्रशांत कार्डिलेरा का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो प्रमुख विशेषता है कौन सी? पश्चिमी कार्डिलेरा। तो उसको शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्डिलेरा क्या होता है, ठीक है ना। कौन क्या होता है? कार्डिलेरा क्या होता है? तो जो विभिन्न पर्वत श्रेणियों का जो समूह होता है ना, विभिन्न पर्वत श्रेणियों का जो समूह होता है या अलग अलग युगों में निर्मित जो विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं उनके समूह को ही क्या कहा जाता है? आपका कार्डिलेरा कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये जो ऊपर वाली ये वाला जो हिस्सा था, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा था? ये आपके कैनेडियन शेल्ड के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है ना। फिर मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ यूएसए और कनाडा की सीमावर्ती वाला जो भाग है ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ये आपका महान झील क्षेत्र है, ठीक है। तो जो कार्डिलेरा है ये इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, मतलब विभिन्न पर्वत श्रेणियों का जो समूह है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहा जाता है। और साथ ही में इसको क्या कहा जाता है? प्रशांत कार्डिलेरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर आता है। तो कार्डिलेरा क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि विभिन्न युगों में निर्मित जो विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं उनके समूह को ही क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कार्डिलेरा है ना, इस कार्डिलेरा में विभिन्न पर्वत श्रेणियां आती हैं। क्या है? विभिन्न पर्वत श्रेणियां आती हैं, ठीक है ना। क्या आती है? विभिन्न पर्वत श्रेणियां आती हैं। और वो भी किस प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं? वलित पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी हैं? वलित पर्वत श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं? वलित पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। या यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? नवीन मोड़दार क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। तो उन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है? कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है, ठीक है। तो विभिन्न पर्वत श्रेणियां आती हैं, साथ ही में इन पर्वत श्रेणियों के मध्य अंतरा पर्वतीय फटार भी आते हैं। कौन से फटार आते हैं? अंतरा पर्वतीय फटार, ठीक है ना। तो अंतरा पर्वतीय जो फटार है इनको बोला जाता है कि दो पर्वतों के मध्य का जो फटार होता है उसी को कौन सा फटार कहा जाता है? अंतरा पर्वतीय फटार कहा जाता है। तो बहुत सारे इस पश्चिमी तट पर इस कार्डिलेरा में बहुत सारे अंतरा पर्वतीय फटार आते हैं और विभिन्न क्या आती हैं? पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो वो किस प्रकार से हैं वो अब हम क्या करते हैं? उसकी शुरुआत करते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से ये जो आपका पश्चिमी कार्डिलेरा है, इस पश्चिमी कार्डिलेरा को हम 2 भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। कौन सा? पश्चिमी कार्डिलेरा जो है इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। पहला वो है आपका कौन सा? तटीय पर्वत श्रेणियां। कौन सा है? तटीय पर्वत श्रेणियां है, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो आपका कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत। जो तटीय पर्वत श्रेणियां हैं इनको फिर से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। एक आपका कौन सा? पूर्वी तटीय पर्वत श्रेणियां और एक आपका कौन सा? पश्चिमी तटीय पर्वत श्रेणियां, ठीक है ना। तो किस प्रकार से ये फैली हुई है? ये इस प्रकार से फैली हुई है। ये जो आपके अलास्का वाला और ये जो कनाडा वाला जो भाग है, यहाँ पर ये जो श्रृंखला ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम तो है ब्रुक श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? ब्रुक श्रेणी, अलास्का वाले भाग में, ठीक है ना। यहीं से फिर आपका शुरू हो जाता है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत जो है ना वो शुरू हो जाता है, जो मैक्सिको तक जाता है। कहाँ तक जाता है? मैक्सिको तक। तो ये पूरा का पूरा ये जो रेखिक श्रृंखला है यही आपका कौन सा पर्वत है? यही आपका एंडीज पर्वत है। तो जो एंडीज पर्वत है इसका जो उत्तरी भाग है वो तो ब्रुक श्रेणी कहलाती है, जो अलास्का वाले भाग में है, ठीक है ना। तो जो पश्चिमी कार्डिलेरा है उस पश्चिमी कार्डिलेरा का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है, मैंने आपको क्या बताया कि जो तटीय भाग है, दूसरा जो भाग मैंने आपको क्या बताया वो था आपका कौन सा? तटीय पर्वत, है ना। कौन से है? तटीय पर्वत श्रेणियां है।
जिनको दो भागों में क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। एक तो कौन सी, पूर्वी तटीय श्रेणी, और एक कौन सी है, पश्चिमी तटीय श्रेणी है। कौन सी है, पश्चिमी तटीय श्रेणियां हैं, है ना। तो जो पश्चिमी तटीय श्रेणियां है ना, इनको तटीय पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत, तटीय पर्वत, या इनको क्या कहा जाता है, कोस्टल रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोस्टल रेंज इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं, इन पूर्वी पर्वत श्रेणियों में क्या आते हैं, अनेक पर्वत आते हैं, और उन पर्वतों का जो क्रम है वो उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है वो पर्वत, पूर्वी जो तटीय पर्वत हैं उसमें ये पहले वाला जो पर्वत है ये आपकी कौन सी श्रेणी है, ये आपकी अलास्का श्रेणी है। ठीक है ना। फिर ये वाला जो पर्वत है ये है आपका कौन सा, सालकर्क, सेलकर्क है। ये वाला आपको जो है ना वो कौन सा है, सेलकर्क है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है ना ये आपकी कौन सी श्रेणी आती है, यहाँ पर आती है आपकी कास्केड श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये है आपकी कास्केड श्रेणी। ठीक है ना। ये हो गई आपकी कौन सी, कास्केड श्रेणी है। ठीक है ना। दूसरे नंबर की जो श्रेणी थी वो कौन सी थी, ये थी आपकी कौन सी, ये थी आपकी कौन सी श्रेणी, सेलकर्क जो श्रेणी है वो हो गई, ये कास्केड श्रेणी है। ठीक है ना। यहाँ पर सिएरा नेवादा है। कौन सा पर्वत है, सिएरा नेवादा पर्वत है। और लास्ट जो है ना यहाँ पर है आपका कौन सा, यहाँ पर आता है आपका सिएरा माद्रे। ठीक, इस प्रकार से क्या है ये फैला हुआ है। ठीक है ना। अब आगे दूसरा कौन सा था, पश्चिमी तटीय जो श्रेणी है। तो ये पश्चिमी तटीय जो श्रेणी है ना वो इस प्रकार से क्या है, तट के सहारे फैली हुई है। कहाँ तक, इस वाले भाग तक। ये आपकी कौन सी श्रेणी है, ये आपकी पश्चिमी तटीय श्रेणी है। ठीक है ना। कौन सी श्रेणी हो गई, पश्चिमी तटीय श्रेणी। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। तो श्रेणियां तो आपकी कंफर्म हो गई कि कौन कौन सी श्रेणियां जो है ना यहाँ फैली हुई है, जिनके ऊपर किस प्रकार का प्रश्न बनता है, तो वो भी सुनते रहना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला जो भाग है ना वो मैं साफ कर रहा हूं। ये जो श्रेणी है ये तो कौन सी है, आपकी ब्रुक रेंज है। कौन सी रेंज है, ब्रुक रेंज है। ये जो है ना पूरा का पूरा अलास्का से लेकर कहाँ तक, मेक्सिको तक, ये आपका कौन सा पर्वत है, ये आपका रॉकीज पर्वत है। ठीक है ना। कौन सा पर्वत है, रॉकीज पर्वत है। ये जो ग्रीन रंग में आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से ये जो पहली श्रेणी है, ये जो श्रेणी है इसका नाम है कौन सी, अलास्का श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये अलास्का पर्वत है या अलास्का श्रेणी है। ठीक है ना। दूसरी जो ये श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है क्या, सेलकर्क। कौन सी श्रेणी है ये आपकी सेलकर्क श्रेणी है। ठीक। तीसरी ये जो श्रेणी है ग्रीन वाली ही, इसका नाम है आपका कौन सा पर्वत, ये है आपकी कास्केड श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, कास्केड श्रेणी है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। ये जो श्रेणी है ये है आपकी कौन सी, सिएरा नेवादा। कौन सा है, सिएरा नेवादा। ठीक है ना। और ये जो लास्ट की जो श्रेणी है ये है आपकी कौन सी, ये है सिएरा मांद्रे। कौन सी है, सिएरा मांद्रे। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। क्रम किस प्रकार से हुआ, पहले कौन सी है, अलास्का। दूसरी कौन सी है, सेलकर्क। तीसरी श्रेणी कौन सी है, कास्केड। चौथी श्रेणी कौन सी है, सिएरा नेवादा। और पांचवी श्रेणी कौन सी है, सिएरा माद्रे है। ठीक है ना। और ये जो ब्लू रंग की जो ये श्रेणी मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये वाली, ये है आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी, ये है आपकी तटीय पर्वत श्रेणी। कौन सी है, तटीय पर्वत श्रेणी, या जिसको बोलते हैं क्या, कोस्टल रेंज। कौन सी है ये है आपकी कौन सी, कोस्टल रेंज है। ठीक है ना। तो ये पर्वत श्रेणियां हैं यहां पर। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, यहां पर कुछ अंतरा पर्वतीय फटार भी पाए जाते हैं, और उन अंतरा पर्वतीय फटारों की अभी मैंने क्या की थी, चर्चा की थी कि अंतरा पर्वतीय फटार किसको कहा जाता है। तो ये इधर वाला भाग जो है ना मैं साफ कर रहा हूं। अब जो अंतरा पर्वतीय फटार हैं, यदि हम उनकी चर्चा करें तो जो यहाँ मुख्य जो अंतरा पर्वतीय फटार है ना, वो है एक तो आपका ये वाला जो फटार है। ठीक है, ये वाला जो फटार है ये है आपका अलास्का का फटार। कौन सा फटार है, अलास्का का फटार है। ठीक है, कौन सा है, अलास्का का फटार। फिर यहाँ जो आपका फटार है, ये वाला जो फटार है, ठीक है ना, यहाँ आता है आपका कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया का फटार। कौन सा फटार है
ये है आपका ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका ग्रेट बेसिन, सबसे बड़ा पठार है अंतरा पर्वतीय पठारों में। कौन सा आता है? ग्रेट बेसिन आता है, ठीक है ना। कौन सा बेसिन हो गया ये आपका ग्रेट बेसिन हो गया, ठीक है। ये वाला जो भाग है यहां पर ये है आपका कार्डिलेरा का पठार। कौन सा पठार है? कार्डिलेरा का पठार है, ठीक है। और ये जो लास्ट का पठार है ये है आपका मेक्सिको का पठार। तो ये 5 मुख्यतया यहाँ क्या आते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? अलास्का का पठार, पहला जो पठार है ये आपका कौन सा पठार है? ये है आपका अलास्का का पठार, ठीक है ना। कौन सा है? अलास्का, अलास्का पठार है, ठीक है, जिसको यूकॉन पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार कहते हैं? यूकॉन पठार भी कहते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। ये जो दूसरा पठार है ये वाला, ये है आपका कौन सा पठार? ये है आपका कोलंबिया का पठार या ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। कौन सा है? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है, ठीक है ना, दूसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला जो पठार है ना ये वाला, ये है आपका कौन सा पठार? ये है ग्रेट बेसिन पठार। कौन सा है? ग्रेट बेसिन पठार है, ठीक है ना। और ये चौथे नंबर वाला जो आपका पठार है ये है आपका कौन सा पठार? ये है कोलोराडो का पठार। कौन सा है? कोलोराडो पठार है या कोलोराडो का पठार है। और ये जो लास्ट जो आपका ये पठार है ये है आपका कौन सा? मेक्सिको का पठार। कौन सा है? मेक्सिको का पठार है, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः यहाँ क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार है। तो इसी को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसी को सम्मिलित रूप से आपके कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, या पश्चिमी कार्डिलेरा या प्रशांत कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसी को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। अब इस पश्चिमी कार्डिलेरा की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ के जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो पर्वत है वो कौन सा है? रॉकीज पर्वत है, जो इस पश्चिमी कार्डिलेरा का क्या है? प्रमुख पर्वत है। तो इसके बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? कौन से पर्वत के बारे में? रॉकीज पर्वत के बारे में। पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि रॉकीज जो पर्वत है ना ये किस प्रकार का पर्वत है? ये नवीन मोड़दार पर्वत है। कौन सा? नवीन मोड़दार पर्वत है या वलित पर्वत है, ठीक है, जिसको हम किसके समकक्ष मान सकते हैं? हिमालय पर्वत के समकक्ष इसको रखा जा सकता है। तो निर्माण कैसे हुआ इसका? तो निर्माण ऐसे हुआ कि जब आपका ये जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसके अनुसार जब पेंजिया का विभाजन हुआ, और पेंजिया का विभाजन होने के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब पश्चिम की ओर गति करता है तो आगे पश्चिम की ओर गति करने के कारण से प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं उत्तरी अमेरिकन प्लेट के मध्य टकराव के परिणाम स्वरूप किसकी उत्पत्ति हुई है? इस रॉकीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। मतलब प्लेटों के संचलन के कारण से आपके रॉकीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है। किस प्रकार के? तो जो अभिसरणात्मक जो प्लेट संचरण है उसके कारण से किसकी उत्पत्ति हुई है? रॉकीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो किस प्रकार का पर्वत है ये नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसको कौन सी श्रेणी में रखा जा सकता है? हिमालय की जो श्रेणी है नवीनतम वलित पर्वतों की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है? तो 4800 किलोमीटर की लंबाई में क्या है? फैला हुआ है, अलास्का से लेकर मेक्सिको तक, ठीक है ना। कौन सा पर्वत? रॉकीज पर्वत। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कौन सा? माउंट एल्बर्ट। कौन सा है? माउंट एल्बर्ट जो है इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है। परंतु ये किसका सर्वोच्च शिखर नहीं है? ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर नहीं है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि रॉकीज जो पर्वत है ना, यहाँ से इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों का क्या होता है? प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, ठीक है ना। कौन से पर्वत से? इसी रॉकीज पर्वत से। और एक बात और ध्यान रख लेना, रॉकीज जो पर्वत है ना वो किसका काम करता है? जल विभाजक का काम करता है। कौन सा? जल विभाजक का काम भी करता है। ये मुख्य विशेषताएं हैं कौन से पर्वत की? रॉकीज पर्वत की, ठीक है। फिर यहां थी आपकी कौन सी श्रेणी? ये थी आपकी कौन सी श्रेणी? अलास्का श्रेणी, ठीक है। अलास्का जो श्रेणी है ये अलास्का में है।
कहाँ है? अलास्का, और अलास्का जो है ना वो किसका भाग है? यूएसए का। तो जो अलास्का श्रेणी है इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका कौन सा? माउंट मैकिन्ले। कौन सा है? माउंट मैकिन्ले इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है। अब इस माउंट मैकिन्ले के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो माउंट मैकिन्ले है ये इस संपूर्ण पश्चिमी कार्डिलेरा का सर्वोच्च शिखर है और साथ ही में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? माउंट मैकिन्ले है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा के कौन से पर्वत पर आता है? अलास्का पर्वत पर आता है। ठीक है ना? तो अलास्का जो पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकिन्ले, जो पश्चिमी कार्डिलेरा का या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर दूसरी श्रेणी थी आपकी कौन सी? सेलकर्क जो श्रेणी है, कोई स्पेशल नहीं है। तीसरी श्रेणी जो थी ना वो आपकी कौन सी है? कास्केड श्रेणी है। कास्केड जो श्रेणी है इसका सर्वोच्च शिखर है माउंट रेनियर। कौन सा है? माउंट रेनियर इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है, जो कहां आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा पर्वत? सिएरा नेवादा। सिएरा जो नेवादा है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ध्यान रखना, विश्व का क्या है? सबसे बड़ा कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। कौन सा? सिएरा नेवादा। ठीक है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा कि भारत जो है ना, इस भारत में आपका सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में जाओगे ना तो साल्ट रेंज एक ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना वो एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। उसी प्रकार से सिएरा नेवादा जो है ना वो एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इंडियन ज्योग्राफी के तहत जब हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन कर रहे थे तो हमने आपको भ्रंश घाटी एवं ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है के बारे में पढ़ाया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सिएरा जो नेवादा है वो किस प्रकार का पर्वत है? वो आपका एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। यहां था एक कौन सा पर्वत? तटीय पर्वत श्रेणी। सिएरा माद्रे कोई स्पेशल नहीं है। तटीय जो पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है कौन सा? कोस्टल रेंज। इस कोस्टल रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट लोगन। कौन सा है? माउंट लोगन। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। कौन सा है? माउंट लोगन इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है। कौन से का? कोस्टल रेंज का। ठीक है ना, ये माउंट लोगन जो है ये कनाडा का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो आपको 3 सर्वोच्च शिखरों के बारे में कम से कम नाम याद होने चाहिए। एक तो कौन सा? माउंट एल्बर्ट जो रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, माउंट मैकिन्ले जो अलास्का पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, और साथ ही में इस पश्चिमी कार्डिलेरा का एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। फिर आपका कौन सा? माउंट रेनियर जो कि कहाँ आता है? यूएसए में। फिर आपका कौन सा? माउंट लोगन जो कौन से का है? तटीय पर्वत श्रेणी कोस्टल रेंज का है, और ये कनाडा का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। तो ये तो बात हुई किसकी? यहाँ मिलने वाली ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। आपको क्या करना है? इन शिखरों के नाम याद रखने हैं, इन पर्वतों का क्रम याद रखना है कि सबसे पहले अलास्का है, फिर सेलकर्क है, फिर कास्केड है, फिर कौन सा? सिएरा नेवादा है, और फिर कौन सा है? सिएरा मांद्रे है। क्योंकि इनके क्रम पर अभी तक कोई प्रश्न बना नहीं है, बन सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ मिलने वाले ये जो अंतरा पर्वतीय पठार हैं इनकी विशेषताओं की क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ मिलने वाले जो आपके अंतरा पर्वतीय पठार हैं। तो यहाँ पर जो अंतरा पर्वतीय पठार मिलते हैं उनका क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले आपका कौन सा है? अलास्का का पठार है या यूकॉन पठार है। फिर आपका कौन सा? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है। फिर आपका कौन सा? ग्रेट बेसिन है। फिर आपका कौन सा है? कोलोराडो का पठार है। और फिर ये जो है ना लास्ट आपका कौन सा है? मेक्सिको का पठार है। कौन सा पठार है? मेक्सिको का पठार है। तो ये 5 पठार मुख्यतया यहाँ अंतरा पर्वतीय पठारों के रूप में क्या है? मौजूद है। सबसे पहले बात करें किसकी? अलास्का का जो पठार है जिसको क्या कहा जाता है? यूकॉन पठार भी कहा जाता है। तो यूकॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कौन सी? यूकॉन नदी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको यूकॉन पठार भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये यूकॉन जो नदी है ना ये इसी अलास्का के पठार से होकर बहती है और कहां जाकर गिरती है? ये आपके बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। कौन से सागर में? बेरिंग सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी की बात है? ये यूकॉन नदी की बात है। अब मैंने आपको शुरू में ये बताया था
कि ये जो अलास्का वाला भाग है, यहाँ से फिर आपका एशिया वाला भाग, साइबेरिया वाला भाग शुरू हो जाता है। यहाँ आपके बेरिंग सागर है, प्रशांत महासागर का हिस्सा, और यहाँ चुक्ची सागर या बुफोर्ड सागर है, कौन से का, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये कौन सी नदी, यूकोन जो नदी है वो कौन से सागर में जाकर गिर जाती है, बेरिंग सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। फिर जो दूसरा फटार है जो सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, वो है आपका कौन सा, ब्रिटिश कोलंबिया का फटार, ब्रिटिश कोलंबिया का फटार है, ठीक है ना। अब ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का फटार है ये आपके कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ध्यान से देखना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया का जो फटार है ये आपके यूएसए में, और ये कहाँ फैला हुआ है, कनाडा, दोनों में क्या है, फैला हुआ है, कौन सा, ये ब्रिटिश कोलंबिया का फटार। दूसरी बात, ब्रिटिश जो कोलंबिया का फटार है, इस ब्रिटिश कोलंबिया के फटार से विभिन्न नदियां बहती हैं, जिसमें एक तो आपकी कौन सी है, कोलंबिया नदी है, कौन सी नदी है, कोलंबिया नदी जो है ना यहाँ की प्रमुख नदी है, ठीक है। कहाँ से बहती है, ब्रिटिश कोलंबिया के फटार से होकर बहती है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के फटार से होकर बहती है और कोलंबिया झील से निकलती है और प्रशांत महासागर में जाकर क्या होती है, गिरती है, ठीक है ना। कौन सी नदी की बात है ये आपके प्रशांत महासागर वाला भाग, कौन सी नदी की बात है, इसी कोलंबिया नदी की बात है। तो कोलंबिया जो नदी है वो कोलंबिया फटार से, कोलंबिया झील से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। इस कोलंबिया नदी पर ग्रांड कूली बांध, कौन सा है, ग्रांड कूली जो बांध है वो इसी कोलंबिया नदी पर क्या है, बना हुआ है। इसी प्रकार से इसी पर जो है ना आपका कौन सा, चीफ जोसेफ, कौन सा है, चीफ जोसेफ बॉनविले, कौन सा, चीफ जोसेफ बॉनविले जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसी कोलंबिया नदी पर बना हुआ है। इस कोलंबिया नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है स्नेक नदी, कौन सी नदी, स्नेक नदी, ठीक है। ये कोलंबिया जो नदी है ये प्रशांत महासागर में गिरती है। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्या है, सबसे लंबी नदी है, कौन सी, कोलंबिया, जिस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, जिस पर ग्रांड कूली बांध है ना, कौन सा, चीफ जोसेफ बॉनविले जैसे बांध बने हुए हैं, कौन से नदी पर, कोलंबिया नदी पर, ठीक है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्रिटिश कोलंबिया के फटार पर ही आपका आता है कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए का कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क आता है, ठीक है ना। कौन सा पार्क आता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क आता है। येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है ये विश्व का क्या है, ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है, विश्व का क्या है, पहला नेशनल पार्क है। इसी येलोस्टोन नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं, गीजर पाए जाते हैं। गीजर का मतलब हो गया गर्म पानी के स्रोत, कौन से पाए जाते हैं, गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस येलोस्टोन नेशनल पार्क में आपका ओल्ड फेथफुल, कौन सा, ओल्ड फेथफुल गीजर पाया जाता है, गर्म पानी का झरना पाया जाता है, जो कि क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मुख्य विशेषताएं हैं आपकी कौन सी, ब्रिटिश कोलंबिया के फटार की, ध्यान रख लोगे। फिर आपका जो फटार आता है वो कौन सा है, ग्रेट बेसिन का फटार है। तो ग्रेट बेसिन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेट बेसिन जो है इन सभी अंतरापर्वतीय फटारों में सबसे बड़ा फटार है। सभी अंतरापर्वतीय फटारों में क्या है, सबसे बड़ा फटार है, कौन सा, ग्रेट बेसिन। ये ग्रेट बेसिन जो है ये मुख्यतः किस प्रकार का भाग है, ये मरुस्थलीय भाग है, ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर इस ग्रेट बेसिन के फटार पर आंतरिक प्रवाह पाया जाता है। आंतरिक प्रवाह का मतलब ये हो गया कि यहाँ की जो नदियां है ना किसी सागर महासागर में जाकर नहीं गिरती हैं, वो आंतरिक प्रवाह का निर्माण करती हैं, अंतःस्थलीय प्रवाह का क्या करती है, निर्माण करती हैं, ठीक है। ये तो तीसरी विशेषता है किसकी, ग्रेट बेसिन की। ग्रेट बेसिन जो है ना यहाँ पर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रेट साल्ट लेक, कौन सी है, ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है ना। ये ग्रेट साल्ट जो लेक है ये विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। कौन सी है, तीसरी सबसे खारी झील है। मतलब
खारी, सबसे खारी झील का मतलब ये हो गया कि इसमें तीसरी सर्वाधिक क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है वो टर्की की वोन झील है। दूसरे नंबर पर आपकी मृत सागर झील है जो एशिया महाद्वीप में जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर आती है। और तीसरी सबसे ज्यादा खारी जो झील है जिसमें सर्वाधिक लवणता मिलती है, तीसरी सबसे ज्यादा, वो है आपकी कौन सी, ग्रेट साल्ट लेक है, ठीक है ना। इसमें कितनी लवणता पाई जाती है, तो 220 पीपीटी। कितनी पीपीटी पाई जाती है, 220 पीपीटी इसमें क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है, ठीक है। ग्रेट किसके बाद में सर्वाधिक है, वॉन झील और मृत सागर झील के बाद में, ठीक है। इसी ग्रेट बेसिन में आपका आता है, इसी ग्रेट बेसिन में आपका आ जाता है कौन, यहीं पर आता है आपका कैलिफोर्निया। इसी ग्रेट बेसिन में कौन सा प्रांत आता है, उत्तरी इसका यूएसए का कौन सा प्रांत आता है, कैलिफोर्निया। कौन सा, कैलिफोर्निया। और ये जो कैलिफोर्निया है, इस कैलिफोर्निया में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान एवं विश्व का सबसे गर्म स्थान, विश्व का सबसे गर्म स्थान आता है कहां पर, इसी कैलिफोर्निया में, और उसका नाम है मृत घाटी, डेथ वैली। कौन सी है ये है आपकी कौन सी वैली, डेथ वैली, ठीक है ना। अभी मैंने क्या बताया था कि मृत घाटी जो है वो कैलिफोर्निया में विश्व की सबसे गर्म स्थान है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि ग्रेट साल्ट लेक जो है ना, ये विश्व की तीसरी सबसे खारी झील है। किस किस के बाद में, टर्की की वोन झील के बाद में। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर जो मृत सागर झील है, कौन सी झील थी वो थी आपकी कौन सी, मृत सागर झील, ठीक है ना। तो ये जो मृत सागर झील है, मतलब ये जो डेथ सी है, ये है आपके एशिया में, और जो आपकी कौन है, मृत घाटी है, डेथ वैली है, ये है आपकी उत्तरी अमेरिका में, और वो भी कहाँ, कैलिफोर्निया यूएसए में। ये क्या है, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है, और मृत सागर जो झील है ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे। ये किसकी विशेषताएं हैं, ये आपके ग्रेट बेसिन की क्या है, विशेषताएं हैं। इसी ग्रेट बेसिन के दक्षिण में आपका आता है कौन सा फटार, वो था आपका कौन सा फटार, कोलोराडो का फटार। तो ये वाला जो फटार है ना, ये है आपका कौन सा, कोलोराडो। कौन सा फटार है, कोलोराडो का फटार है, ठीक है। यूएसए में आता है कौन सा, कोलोराडो का फटार। अब तो ये कोलोराडो का जो फटार है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां से बहती है कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। कौन सी नदी, कोलोराडो नदी यहां से होकर बहती है। अब ये जो कोलोराडो नदी है ना, ये कहाँ जाकर गिरती है, तो ये आपकी यहाँ है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, मतलब प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। इसी कोलोराडो नदी पर कौन सा बंदरगाह आता है, कौन सा बांध आता है, हुवर बांध आता है। इसी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, पार्कर बांध। तो हुवर और पार्कर जैसे बांध जो है ना, वो कौन सी नदी पर बने हुए हैं, कोलोराडो नदी के ऊपर बने हुए हैं। ये कोलोराडो जो नदी है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है, कैनियन बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसका नाम है कौन सा, कोलोराडो कैनियन। कौन सा है, कोलोराडो कैनियन। कैनियन क्या होता है, इसकी चर्चा भी मैंने पीछे की वीडियो में कर रखी है, तो एक बार उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो क्या बनाती है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाती है, कैनियन बनाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रिटिश कोलंबिया की जो नदी है, ब्रिटिश कोलंबिया की जो फटार की जो नदी है कौन सी, कोलंबिया नदी, इस पर तो है कौन सा, ग्रांड कूली बांध और कौन सा, चीफ जोसेफ बोनीविले बांध बना हुआ है। और जो कोलोराडो नदी है इस पर हुवर बांध और कौन सा बांध बना हुआ है, पार्कर बांध बना हुआ है, ठीक है ना। साथ ही में कोलोराडो जो नदी है ना, वो विश्व की क्या है, क्या करती है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, जिसका नाम है कौन सा है, कोलोराडो कैनियन है। फिर ये लास्ट का जो फटार था ना, ये था आपका कौन सा फटार, मेक्सिको फटार। कोई ज़्यादा स्पेशल इसके बारे में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रख लेना आप कि यहाँ एक छोटा सा क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा आपका जो ना पर्वत है जिसका नाम है केम्बे पर्वत। कौन सा पर्वत है यहाँ पर, केम्बे पर्वत। और केम्बे पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या,
रियो ग्रांडे, कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, रियो ग्रांडे, ठीक है। जो कहां से निकलती है? केम्बे पर्वत से निकलती है। कौन से पर्वत से? केम्बे पर्वत से निकलती है, यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती हुई, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हुई। किसके मध्य? यूएसए एवं मेक्सिको के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हुई मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी। तो एक सीधा सा प्रश्न बनता है कि यूएसए और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? रियो ग्रांडे नदी है। तो ये संपूर्ण जो विशेषताएं हैं ना, ये आपके कौन से कार्डिलेरा की हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा की ये मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।